बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट और फर्स्ट टाइम उनकी शेर व शायरी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अय्यूब साहब को अच्छी लगेगी ज़रा। जी सर। और ये इनके खुद के शेर हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। कहता है कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, माशा। जो बीत गया वो गुजर क्यों नहीं जाता। क्या बात है, सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाह। ये सब कुछ है फिर भी निगाहें कुछ ना कुछ तलाश कर रही हैं। क्या बात है कि मैं वक्त पर घर क्यों नहीं जाता। यानी कि छुट्टी होने के बाद भी घर जाने को दिल नहीं करता। कहता है कि वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। और मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा हूँ, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा हूँ। जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। और वो ख्वाब है जो बरसों से न चेहरा न बदन है, वो ख्वाब है जो बरसों से न चेहरा है न बदन है, वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाता। क्या बात है, क्या वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाता। ये कैसे लिखते हो? ये बस सर जिंदगी जब ऐसे मोड़ पे आ जाती है ना कि आपके साथ कोई नहीं होता, ठीक है। अच्छा। मेरे इस 11 साल के तजर्बे में मैंने ये चीज़ें बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है और आखिर में सिर्फ मैंने यही देखा कि मैंने खुद को अकेला पाया, ठीक है। इंसान होता तो अकेला ही है लेकिन कुछ लोगों का मोहताज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जिसका आपने जिक्र किया कि वो चेहरा बिखर क्यों नहीं जाता, गुम क्यों नहीं हो जाता, मेरा घर आने को दिल क्यों नहीं करता। यानी कि कुछ चेहरा है जिसने आपको छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी याद में आपके पास महफिल तो है लेकिन महफिल में जाने को दिल नहीं करता। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सर। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो गम आपको है वो गम उसी को नहीं लगता, और अगर वो गम उसे नहीं लगा तो ये गम आपने क्यों लगाया। और इसलिए वो कहता है कि मेरी हालत का उसे इल्म है शायद फिर भी। अच्छा। मेरी हालत का उसे इल्म है शायद फिर भी, चाहती है कि सुने मेरी जुबानी मुझसे, चाहती है कि सुने मेरी जुबानी मुझसे। मतलब ये कि पता सारा है उसे, उस शख्स को अंदाजा है, ठीक है। वो शख्स हालांकि उस शख्स ने भी जिंदगी में बहुत कुछ सहा होता है, ठीक है। शायरी उन लोगों को पसंद होती है जिन लोगों ने जिंदगी में ठोकर खाई हो, हाँ, ठीक है। उन लोगों को नहीं पसंद होती जो जिंदगी में खुशबाश रहते हैं, ठीक है। ये तो बात सच है। ये बात सच है कि शायरी सिर्फ उन लोगों को ही समझ आती है, या इतने गहरे लफ्ज से वही लोग लेके आ सकते हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कुछ खोया हो, पाया कुछ ना हो। पाया क्या होता है कि आपके साथ सिर्फ आपका अल्लाह होता है, ठीक है। यहाँ तक कि आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं होते, हाँ, ठीक है। मेरी ये जिंदगी का 4 साल का तजुर्बा है, ठीक है। मैं अगर कमाने की बात करूं तो मैंने 4 साल में बहुत कमाया। अच्छा, एक सवाल है मेरा। जी सर। कि जिस चीज के पीछे आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और दुख बांट रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, अगर उसके बदले अल्लाह आपको कोई और चीज दे देता है और अगर आप उसे वो खुशी नहीं दे पाते क्योंकि ये खुशी आप किसी और को देना चाहते थे, तो ये ज्यादती नहीं है क्या? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। इंसान बड़ी एक मशहूर मैंने बात चीज को देखा है। एक लड़का था, उसकी एक से मंगनी हुई, उसकी मंगनी टूट गई, वो बहुत तड़पा, बहुत रोया। हाँ, बिल्कुल ऐसा। उसके चंद सालों के बाद उसकी गवाह ने उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद उसका एक बच्चा हो गया। उसने बड़ी कोशिश की अपनी इस बीवी को तलाक देने की और पहली बारी के बाद वापस जाने की, ऐसे ही, लेकिन वो जा ना सका। 3 साल के बाद उसे जाने का मौका मिला लेकिन वो जाना नहीं चाहता। तो मेरी जब उससे मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर, अल्लाह ने बिल्कुल सही किया था, जो मेरे से उसे दूर कर दिया। वो मिल जाती तो पता नहीं क्या नुकसान करती। वो जिसे मिली उसे कबाड़ा कर दिया। इसके 3-4 चेहरे थे जो मुझे नजर नहीं आ रहे थे, और अल्लाह ने जो मेरे नसीब में दिया था उसका सिर्फ एक ही चेहरा था जो मेरे सामने था। इंसान है ना सर, इंसान। तो ये चीज अगर ऑब्जर्व की जाए तो मोहब्बत को अगर अधूरी रह जाए तो उसे पूरे करने का यही एक तरीका है कि कोई मोहब्बत करने वाली जो तुमसे करती हो उसे जिंदगी में लेके आ जाए। इंसान की सर एक फितरत है, वो जिंदगी में 3-4 बार मोहब्बत जरूर करता है, ठीक है। लेकिन बदलता है। वो बदलता क्यों है सर? क्योंकि जब उसे पहली बार मोहब्बत होती है ना सर इंसान को, ठीक है, तो वो इतनी शिद्दत से होती है। मुझे लगता है वो हवस होती है। नहीं सर, हवस और मोहब्बत में फर्क है। मोहब्बत उसे कहते हैं जिसे पानी की तलब ना हो, हवस उसे कहते हैं जिसे जुदाई की तलब ना हो। जुदाई की तलब ना हो, ऐसा ही है, हकीकत है। तो वो कहते हैं कि एक जिंदगी में मैंने अपनी मतलब जिंदगी से जो सीखा तो उससे मैंने एक छोटा सा जुमला लिखा है कि इंसान मोहब्बत में खाई 3-4 बार की ठोकर भूल जाता है, लेकिन दोस्ती में खाई एक ठोकर उसे सारी जिंदगी याद रहती है।
क्योंकि उसके पीछे उसने शायद अपना वक्त जाया किया होता। वक्त जाया किया होता है, ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि आप दोस्ती में हर चीज निछावर कर देते हो, ठीक है। लेकिन गलती आपकी भी तो हो सकती है ना, कि जिसके पीछे आपने सारा कुछ इल्जाम लगाया उसे दोस्ती से पहले बता देते कि मेरा मकसद ये है, तो शायद वो सोचती है ना बात। बिल्कुल ऐसे ही। इजहार ना करना भी आपकी जुदाई का सबसे बड़ी वजह होती है। इजहार वक्त पे कर देना चाहिए, बिल्कुल फिर शुरुआत करनी चाहिए। कुछ लोग दिलो दिल में रख के प्यार करते हैं और 4 साल गुजरने के बाद जब इनकार होता है तो कहते हैं कि यार वो उसने मतलब अच्छा नहीं किया। आपके दिल में प्यार था, उसके तो दिमाग में प्यार था ही नहीं, तो फिर ऐसे। आखिरी कोई शेर सुनाए से क्लोजर करते हैं। बिल्कुल, आखिरी शेर यही है कि मतलब दुनिया कहती है ना कि हंसने को पड़ी है सारी उम्र, हंसने को पड़ी है दुनिया कहती है कि हंसने को पड़ी है सारी उम्र, ये बताओ जो एक पल में हो जिंदगी बर्बाद तो क्या करे। ओए होए, यानी एक बार जिंदगी तो बाकी जिंदगी हम क्या करें। ये तो ऑडियंस को समझ आ गया होगा। हाँ। कमेंट लाजमी करें, देखते रहें चैनल सर्वकाल रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी एक टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।